हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए ये रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं उस पर्सन का, जो भी पर्सन के लिए आप देखने आए, उसका बिगेस्ट रिग्रेट क्या है। ठीक है, आपको खोने के बाद उसे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा रिग्रेट फील करा रही है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, कोई ये नहीं कहेगा मेरा ज़ोडिएक, मेरा वो ज़ोडिएक, मेरा ये ज़ोडिएक, नहीं। ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये उन्हीं के फीड में आएगी जिसके लिए ये बनी है। तो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, blind love. Okay, blind love, betrayal. Okay, mutual love. ठीक, ओके। बॉटम की एनर्जी है डिवाइन लव। ठीक है, ये कनेक्शन ऐसा था, ठीक है, जो डिवाइनली गाइडेड था। कहीं ना कहीं ये डिवाइन लव था। डिवाइन लव क्या होता है? ऐसा प्यार जहाँ पे आप सेपरेट होने के बाद भी उस प्यार को एक दूसरे के लिए या फीलिंग्स को एक दूसरे के लिए फील कर पाते हो, महसूस कर पाते हो। तो यहाँ पे वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को, वो लव वाली फीलिंग्स को एक दूसरे के लिए जो है वो महसूस कर पा रहे हो इस कनेक्शन में। बट स्टिल यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो प्यार था ना, आप दोनों की तरफ से था। ये सिर्फ एक का प्यार नहीं था, ये म्यूचुअल लव था। यहाँ प्यार दोनों को था। बट अगर किसी ने किसी को धोखा दिया है, अंधेरे में रखा है, ब्लाइंड में रखा है, बिट्रेयल, चीट किया है या कुछ छुपाया है, या हो सकता है, देखो प्यार क्या होता है, हम अगर किसी को चाहते हैं या प्यार करते हैं, हम सेम पेज पे नहीं होते। कोई किसी ना किसी एक का तो प्यार थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, और धोखा भी उसी को मिलता है जिसका प्यार सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर इसने किसी बात को आपसे छुपाया है, या पहले आपको फॉल्स होप दिए हैं पर अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया है किसी तरीके से, या फिर हो सकता है कोई बात छिपाई हो आपको, या फिर मैनिपुलेशन में रखा किसी तरीके से। तो यहाँ पे इस इंसान ने जो भी किया है ना, जिस तरीके से भी आपको बिट्रेल दिया है, जिस तरीके से भी आपको दर्द दिया है, तो वो चीज़ों को ये भी फील कर पा रहा है। अगर आपको सब फील हो रहा है कि उसने मुझे ये सब मेरे साथ किया है, मुझे हिट किया है कहीं ना कहीं इमोशनली, तो उसे भी उतना पेन यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मत समझना कभी भी कि वो मज़े में है, उसको कोई फील नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल लव का कार्ड है। नहीं आता ना तो मैं कभी ना कहती, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी फीलिंग्स थी ना, ये दोनों साइड से थी। ठीक है, आई नो इसने गलतियाँ की हैं, आई नो उसने चीज़ें ख़राब की हैं, ठीक है, पर कुछ तो ऐसा है जहाँ पे उसने आपको अंधेरे में रखा, नहीं बताया, प्रॉमिसेस तोड़े हैं किसी तरीके से। जब आपने उस इंसान पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, ब्लाइंडली लव किया उसको, तो उसने कुछ तो गलतियाँ की हैं यहाँ पर। पार्टी, हैविंग फन, क्लबिंग, रिस्की, फन विथ फ्रेंड्स। लेट्स सी और क्या है। इन्फ्लुएंस, ओके, डेजा वू, स्केप, risky and lost। ठीक है, ओके, कहीं ना कहीं ये वो इंसान है जो खुद ये सारी गलतियां करने के बाद ये सोचता है कि क्या हमारा प्यार सच्चा था, क्या हमने सच में प्यार था, या हमारे बीच क्या आपने उसको सही से ट्रूली लव किया था। क्योंकि उसको ये लग रहा है, पहली बात तो बहुत जल्दी कोई अपनी गलतियाँ या अपनी चीज़ों को मानता नहीं है, पर जब वो धीरे धीरे उस पोजीशन में आता है, जब उसे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, धीरे धीरे क्लियर होती है, वो टाइम लगता है उन चीज़ों को प्रोसेस करने में। तो उसने सब चीज़ें ख़राब कर दी, बट स्टिल वो ये जानना चाहता था कि क्या उस बीच भी सच में आपने उसे ट्रूली वाला लव किया था। चूँकि उसने तो नहीं किया, मतलब उसने तो किया बट उसने तो धोखा दे दिया ना। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है जैसा वो है वैसे आप भी हो। ठीक है, आपके प्यार में वो मिलावट नहीं है, उस प्यार में मिलावट थी। तो यहाँ पे ये इंसान क्या, उसने थोड़ा सा रिस्क किया, मे बी सेक्शुअली ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है आपकी तरफ था। ठीक है, और कुछ ऐसे डिसीजंस लिए एंड सेक्शुअल डिज़ायर्स इसने आपकी तरफ रखी कुछ काइंड ऑफ। एंड मुझे ऐसा लग रहा था जब चीज़ें ख़राब हुई ना तो ये भाग गया। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन या किसी तरह की मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से उसने ये स्टेप लिया कि उसने आपसे दूर जाना ज़रूरी समझा। उसको लगा कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से ही इसने आपसे दूर जाना, उसको लगा कि दूर रहना ही अच्छा है या काइंड ऑफ कुछ, या उसने कुछ ऐसे गलत स्टेप ले लिए थे उस पीरियड में, जहाँ पे अब क्या है वो फंस चुका है, वो इंसान फंस चुका है उस इंसान की वजह से।
ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब कुछ बुरा होता है तो इंसान भाग जाता है ना, तो वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। पर उसको आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें फील हुई है जैसे कि जो हमेशा नहीं होती, हर किसी के साथ फील नहीं होती। एक डेजा वू वाला सीन भी ऐसा हुआ है जहाँ पे उसको लग रहा है कि ये सब चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं काइंड ऑफ, या फिर हम कोई पैटर्न, या फिर वो इस कनेक्शन में भी कोई बार बार पैटर्न रिपीट कर रहा है और वो समझ रहा है कि इस जो आपके साथ उसके आप और दोनों के बीच में हुआ है, पहले हो सकता है उसने कुछ ऐसे पैटर्न्स को पहले नोटिस नहीं किया जो गलतियाँ उसने पहले भी कर चुकी है और वही पैटर्न दोहराया उसने आपके साथ भी, पर उस समय पे उसने उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया। बट अब वो उन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा है, तो देख रहा है कि वो कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ गलती कर रहा है। ठीक है, उसको ये भी लगता है कि शायद उसे चीज़ों से भागना नहीं चाहिए था। इमोशनली अनअवेलेबल इंसान है यहाँ पर, ऐसा दिखाई दे रहा है। जब उसको आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी तब वो इंसान आपसे दूर चला गया, वो आपसे भाग गया। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के अंदर इसको एक खालीपन सा महसूस हो रहा है, बहुत खालीपन सा, जहाँ पे वो खुद को अकेला पा रहा है। सैबोटेज इन द बैक, उसे पता है उसने आपको कहते ना छुरा भोंका है, पीठ पे छुरा भोंकना। ठीक है, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक, हार्ट ब्रेक, गर्ल विद अ स्नेक, इम्पैक्ट, नार्सिसिस्टिक पैराडिगम, ओके, बीइंग चार्म एंड यूज, इनेबल बाउंड्रीज। या आप इस वजह से ही फंस गए। ठीक है, आप इस वजह से ही फंस गए क्योंकि आपने बाउंड्रीज नहीं रखी थी। ठीक है, पर अगर यहाँ कोई ऐसी फीमेल है जो मुझे ऐसा लगता है जो ट्रस्ट, जिस पे आप नहीं कर सकते ट्रस्ट। ठीक है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर ये एक ऐसा कनेक्शन था जहाँ पे एक इंसान एम्पैथ था और एक इंसान नार्सिसिस्ट था। ठीक है, हैमर, सैबोटेज, रीबिल्डिंग, वर्किंग ऑन इट। मे बी ये इंसान वो हो सकता है जो खुद को सुधार रहा हो और शायद वो कोशिश कर सकता है, एक स्टेप ले सकता है कि आपकी कनेक्शन को फिर से दोबारा फिक्स करने की कोशिश भी कर सकता है। ये वैसा इंसान है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसने अपने पैर पे, कहते हैं ना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, उसने वही किया है और उसको ये समझ में आ चुका है कि उसने ख़राब कर दी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। ठीक है, डेट, मीटिंग समवन न्यू, डेट, गेट बैक आउट देयर, प्लान, सेट अ डेट। मे बी या तो ये पर्सन आपसे कोशिश करेगा फिर से एक डेट फाइनलाइज करने की कि फिर से मिलते हैं, चीज़ें ठीक करते हैं। ठीक है, या इसने ऐसी कोई गलती की है जहाँ पे ये आपके साथ होने के बावजूद किसी और से मिलने गया, किसी और से मिलता रहा। मिरर, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिररिंग ईच अदर। या इमेज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट वूंड्स। देखो, ये इंसान ऐसे ही नहीं आपकी ज़िंदगी में आया। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, ये जो कनेक्शन था ना वो दोनों तरफ से था और इस समय पे जिस तरीके से आप फील कर रहे हो ना, सेम वैसी चीज़ें, वो सब चीज़ें ये इंसान भी आपकी तरफ फील करता हुआ दिखाई दे, सेम वैसी फीलिंग्स रखता हुआ दिखाई दे। अगर आप पेन में हो ना, ये भी फील। ठीक है, आपको अगर ये इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि यार मैं इससे मिली ही क्यों या मिला ही क्यों, उसको हो रहा है कि सेम रिग्रेट उसको भी हो रहा है, बट उसको ये हो रहा है कि मुझे इसके साथ ये नहीं करना चाहिए था या ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, मे बी दिस पर्सन कुड बी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन जो ऐसा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बहुत फ्लर्टी है। ठीक है, ऐसा इंसान भी हो सकता है यहाँ पर। गार्जियन, अ लॉस्ट लव वन वॉच ओवर यू। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अभी भी आप पे नज़र रखता है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो आपकी गार्जियन एंजल्स होते हैं ना, तो वो कहते हैं ना आप माफ़ कर सकते हो, वो माफ़ नहीं कर सकते, तो उसको कुछ ना कुछ कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। ठीक है, ये पर्सन भी खुद को सही ठीक रखने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसे खुद को ठीक रख सकते हैं, एक सही डिसीजन ले सकते हैं। अब डिसीजन में दो चीज़ होती है, या तो आपसे मूव ऑन होना या ये इंसान का आपकी तरफ आना। ठीक है, तो वो एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो अभी भी इस कनेक्शन को लेके ये बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है। नाइट ऑफ पेंटिकल, सी द स्टक एनर्जी, 4 ऑफ कप्स, लास्ट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, एंड जस्टिस। देखो, जस्टिस तो यही हो जाता है, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को जो भी है ना, कर्मा मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है। कर्मा या तो रह के मिल रहा है, या जिस इंसान के लिए आपको छोड़ के गए ना, अगर किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गया, तो वो इंसान भी या तो उसको धुतकार रहा है, या वो भी उसको वैसे नहीं अपना रहा है, या उसके साथ ऐसा कुछ कर रहा है जहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो कर्मा इसको हिट कर रहा है और जो उसने आपके साथ किया ना, वो उसको वहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
वो और समझ चुका है इस चीज़ को कि इसको कर्मा मिल रहा है। अब देखो इस सिचुएशन में भी वो 2 स्टेप या 2 डिसीजन ले सकता है। कर्मा मिलने के बाद भी बहुत लोग होते हैं आगे बढ़ जाते हैं, वो वापस नहीं आते क्योंकि उनको लगता है कि साइकिल क्लोज हो चुकी है। पर कुछ लोग हिट होने के बावजूद भी आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताते हैं फ्यूचर में। पर ये जो भी है ना, जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, या आपका एब्सेंस उसको जस्टिस दे रहा है, या किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस में अगर ये गया है ना, तो वो इंसान भी उसके साथ बेरुखी और रूडली बिहेव कर रहा है, जहाँ पे उसको आपकी वैल्यू पता चल रही है कि आप वो कंपेयर कर रहा है आपको किसी के साथ, ठीक है। बैड क्रेडिट, डेप्ट, अनएम्प्लॉयड। अब देखो यहाँ पे हो सकता है ये इंसान को करियर इशू, बहुत करियर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। डेप्थ्स में बहुत प्रॉब्लम, इसके डेप्थ्स बढ़ गए हो इसके ऊपर। अब इस तरह से भी जस्टिस हो सकता है कुछ लोगों के साथ, ठीक है, कि आपके साथ चीट करने के बाद, आपको छोड़ के जाने के बाद ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में आ गया, जेज़ेबेल, ठीक है। देखो मे बी जब आप थे तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था, ठीक है, बट हो सकता है कि अब उसे अटेंशन की या तो भूख है, एक चीज़, दूसरा या फिर वो हो सकता है कि वन नाइट स्टैंड या लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पर वो स्टेबिलिटी नहीं है इसकी लाइफ में। आप एक स्टेबिलिटी ला रहे थे इसके जीवन में, ठीक है। बम्पिंग हेड्स, ओके, या क्रेजी एक्स, ऑब्सेस, नॉट लेट गो। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज है, ठीक है, अभी भी इसके माइंड में बहुत चीज़ चल रहा है, पर काइंड ऑफ साइको भी दिखाई दे रहा है, एंड सीक्रेट अकाउंट। ये इंसान जो भी है आपको सीक्रेट अकाउंट से देखता है, ठीक है, बट ये जो है ऑब्सेस है आपसे और आपको जाने नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि आप उसे छोड़कर जाओ, तो इसके दिमाग में ये सभी चीज़ें घूमती रहती है। या फिर ये पर्सन आपसे सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट है, आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करता है, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, ठीक। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। बैलेंस, पीस एंड हैप्पीनेस। कौन नहीं चाहता? टू फेस, डबल लाइफ, चीटर, बैक स्टैबर। इसने कुछ पहली बार नहीं किया। अगर ये इसने आपके साथ ये किया ना, ये कुछ पहली बार नहीं है, इसने पहले भी लोगों को ऐसे ही बैक स्टैब किया है, ठीक है, और इसने चीट किया है, या फिर ये सीरियस नहीं रहा कभी किसी के साथ उस तरीके से रिलेशनशिप में। इसकी डबल लाइफ है, ये जो दिखाता है लोगों के साथ और जो ये आपके सामने होता है, ये दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। गेट अवे, रिलैक्स, हैव फन, ओके। एंटी सोशल, इन योर फीलिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, लेफ्ट आउट। नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिकल, अपॉर्चुनिस्ट एंड फ्रेजाइल। थ्रिल, कंटिन्यूअस साइकिल, बैड डिसीजन, एडिक्शन, ओके। थ्रिल, इसे थ्रिल पसंद है। दूसरा यहाँ पे साइकोपैथ, सी, अब्यूजिव, कन्विंसिंग, अनप्रिडिक्टेबल। ये पर्सन जो भी है ना साइकोपैथ है, साइको काइंड ऑफ है, ठीक है। आई थिंक मूव ऑन, नथिंग टू से, स्टॉप कॉलिंग, ब्लॉक। अभी तो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी है उसने, हो सकता है इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं से थ्रिल पसंद है। ये चाहता है कि ये साइकिल कंटिन्यू हो, इतनी जल्दी बंद ना हो, चाहे इसमें जितना पेन हो, चाहे जितना प्रॉब्लम हो, पर ये इसे विन विन सिचुएशन चाहिए। मतलब जहाँ पे कहते हैं चिट भी मेरी पट भी मेरी, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो तो ठीक है, कर ही रहा हूँ या कर ही रही हूँ, बट मुझे ये कनेक्शन भी ख़राब नहीं करना, ख़त्म नहीं करना, ठीक है। जैसे आप लोग ने कभी कभी ये फील किया होगा, जहाँ पे क्या होता है कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता, पर लोग कहते हैं कि हम फ्रेंड रह लेते हैं, क्यों ना हम फ्रेंड रह लेते हैं, ठीक है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आप उस फ्रेंडशिप में भी आप सामने वाले का यूज़ ही कर रहे होंगे, आप दोनों के बीच वो प्यार नहीं है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अपॉर्चुनिटी, इसको सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो निकल जाएगा, वो ऐसा इंसान है, ठीक है। ईगोइस्टिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत फ्रेजाइल ईगो इसका, बहुत जल्दी इसको ना ईगो हर्ट हो जाता है, ठीक। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ये इस कनेक्शन में ऑब्सेशन एंड एडिक्शन थोड़ा ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से भी ये काफ़ी इस तरह का कनेक्शन है। देखो अगर इमोशनल बॉन्ड नहीं बनेगा तो फिजिकल कनेक्शन से तो भाई इंसान कब तक, वो फिजिकल कनेक्शन एक बार इंसान भूल भी सकता है, पर इमोशनल बॉन्ड अगर आपने किसी के साथ शेयर किया ना, वो छोड़ना भूलना इंसान के लिए मुश्किल होता है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन अभी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, बात नहीं कर रहा है, और अभी मुझे लगता है ये दोस्तों के साथ देखो एंजॉय कर, हमने देखा था फन पार्टी का कार्ड आया था, बट आपके लिए वो एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। इस रीज़न क्या है कि वो कुछ अभी बोलने का तो उसका बनता भी नहीं है, और ना ही उसके पास कुछ शब्द है, ना भी वो एक्सप्लेन कर सकता है कि उसने क्या किया और क्यों किया, ठीक है। बट ये एक ऐसा इंसान है ना, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल। अगर ये आपकी ज़िंदगी में आना होगा या आपको कनेक्ट करना होगा, बहुत अचानक से आपकी ज़िंदगी में आएगा। फिलहाल के लिए अभी हो सकता है फाइनेंशियली इश्यूज देख रहा हो ये पर्सन, ठीक है।
एंड ये इसका जो भी इसने किया है ना आपके साथ, ये कोई पहली बार नहीं है, तो इसको बहुत रिग्रेट नहीं होता। बट वही है, अगर आप इसको अपने लाइफ से निकाल देते हो, धक्का दे के निकाला है आपने इसको अपने लाइफ से, या आप गए हो उसकी ज़िंदगी से, तो ये चीज़ ना उसको बहुत दिल पे लगी है, ईगो पे, क्योंकि ये बहुत फ्रिजाइल ईगो का है जो भी इंसान है, ठीक है। तो इसको इस चीज़ का बहुत दुख हुआ, इस वजह से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट, अब ये नहीं आ रहा आपके पास, ना ही कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ये दिखा रहा है कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ और मुझे अब चीज़ें कंटिन्यू नहीं करनी है। बट ये कभी कभी सोचता है कि अचानक से इसका मैसेज करूँ क्या, कुछ बोलूँ क्या, क्योंकि ये है ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल इंसान है, और इतनी जल्दी से आसानी से जाने भी नहीं देगा आपको, रखेगा भी पर खुश भी नहीं होने देगा आपको, ठीक है। खुशी से जीने भी नहीं देगा पर रखेगा भी आपको, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी रखता है, ठीक है, कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ के जाऊंगा नहीं, ठीक है। और मैंने ऐसे बहुत से क्लाइंट देखे जिन्होंने कंप्लेन की है आके, मतलब बताया अपनी स्टोरी, जहाँ पे उस तरीके के बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट लोगों से मिलते हैं, जहाँ पर वो इंसान उसके साथ बुरा या बहुत एब्यूसिव बिहेवियर करता है, और साथ ही साथ उसको फिर जाने भी नहीं देता है, उससे परेशान करता है, उसे कॉल कर करके परेशान करता है, ठीक है। उसको उसका पता होता तो उसके पते पे आके परेशान करता है, मतलब इस तरह के लोग भी होते हैं। फिलहाल आपके मुझे सिनेरियो में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज, उनको जब फ़ायदा दिखता है तो वो आपके लिए आएंगे, आपके पास आएंगे, अगर फ़ायदा नहीं दिख रहा है तो वो आपसे दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ उस तरह का इंसान है, ठीक। तो फिलहाल ऐसे लोगों को थोड़ा सा रिग्रेट कम होता है, बट कहीं ना कहीं आपका ना होना इसके लिए सबसे बड़ा रिग्रेट है, क्योंकि अभी तक क्या कर रहा था, वो आपके इमोशंस पे ही जी रहा था, खेल रहा था। जब तक आप उससे बैक कर रहे थे, उसके पास थे, ठीक है, जितना आप उसे प्यार दे रहे थे, तब तक वो उसमें था कि ठीक है ना, मिल तो रहा है, सब सही तो है, जब इंसान बहुत कंफर्ट जोन में था। लेकिन आपका जाना उसको उस कंफर्ट जोन से ना बाहर कर देता है, तो वो उसके लिए वो भी तिलमिलाता है, पेनफुल होता है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं था कि वो लाइक नहीं करता था या पसंद नहीं करता था, बट वो एक अपॉर्चुनिटीज था, उसको आपकी ज़रूरत थी इसलिए वो आपके साथ था। पर जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इंसान आपको इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देता है तब, ये ऐसा इंसान। पर इसकी जो ज़रूरत थी वो आपसे ख़त्म नहीं हुई थी, और उसी टाइम पे ही चीज़ें ख़त्म हो गई। मतलब ऐसा नहीं था कि वो आपको छोड़ कर जा रहा है या समथिंग, ठीक है। पर आपने कहीं ना कहीं कुछ धीरे से ऐसा करने की कोशिश की कि आप धीरे से हटने लगे, यहाँ से कटने लगे इस कनेक्शन से, ठीक है। और जब इसका जैसे अगर आपके कुछ सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये इंसान आपको छोड़ कर गया हो, तो स्टिल इसकी जो ज़रूरतें हैं ना आप पे अभी भी वो डिपेंड है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो मिस करता है आपको इस चक्कर में, क्योंकि उसको लगता है अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है चीज़ें। जैसे कि आप देख सकते हो, शायद फाइनेंशियली हेल्प आपसे कुछ लेता होगा ये इंसान, या फिज़िकली इसकी कोई नीड अगर आपसे पूरी होती हो, तो अभी भी पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि उसकी नीड्स या उसकी जो ज़रूरतें ख़त्म हुई हैं। इस वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स में रहता है माइंड में, एंड ये एक ऑब्सेस्ड पर्सन है या क्रेजी एक्स हो सकता है आपका। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।